Students, question number 14 is very important. For what values of a, the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 2. किसी किताब में लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा है? लीस्ट वैल्यू, और इसकी जगह पे 1 2 ओपन इंटरवल. क्लियर? तो हमको ए की वैल्यू गेट करनी है, ए की वैल्यू, और इंक्रीजिंग बोला है. तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. कन्फर्म? तो इट मीन सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे. तो यहाँ पे गिवन है बच्चों, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इतना समझ में आया? तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस ए. कन्फर्म? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डिफाइंड क्या है? x की जो वैल्यू है बिटवीन 1 एंड 2. हियर द वैल्यू ऑफ x lie between 1 एंड 2. तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 इज लेस देन x इज लेस देन व्हाट? 2. 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2. अब जरा दिमाग लगाइए, इसको x को, ये जो x है इसको इस जैसा बनाना है, 2x प्लस ए. कैसे बनेगा? पहला काम ये करिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 2x हो जाए. समझ बात? पहला काम क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए. तो इम्प्लाई दैट, यानी 1 छोटा है किससे? x से. x छोटा है 2 से. कोई एक नंबर से अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो सिंबल है उस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा. तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2 लेस देन, ये हो जाएगा 2x लेस देन 2 2 जा 4 हुआ. अब इसके बाद a इसमें ऐड कर दीजिए, एडिंग a. तो दिस विल गिव 2 प्लस a इज लेस देन 2x प्लस a इज लेस देन 4 प्लस a. कन्फर्म? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो f डैश x इज ग्रेटर देन व्हाट? 0 इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0. तो जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिए f डैश x की वैल्यू है क्या? 2x प्लस ए है. यहाँ गेट किए हैं f डैश x इक्वल टू 2x प्लस ए. तो f डैश x की जगह पे हम क्या लिख सकते? 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0. क्लियर हुआ? नहीं? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x प्लस ए की जो रेंज है, 2x प्लस ए की जो रेंज है वो क्या? 2 प्लस ए और 4 प्लस ए. तो यहाँ हियर द रेंज ऑफ 2x प्लस ए इज 2 प्लस ए टू 4 प्लस ए इज
फ्रॉम 2 प्लस ए टू 4 प्लस ए, यानी 2x प्लस की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 2 प्लस ए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x प्लस ए की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो क्या है आपका 2 प्लस ए है, और 2x प्लस ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 4 प्लस ए। क्लियर? बोलिए 2 प्लस ए की। अब यहाँ पे जब ये सपोज करिए कि ये 2x प्लस ए है, 2x प्लस ए है, अब यहाँ से दो इसके वैल्यूज है, मिनिमम क्या है 2 प्लस ए। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, और ये 4 प्लस ए है, ये भी ग्रेटर देन 0। क्लियर? इसको हटा दीजिए, ठीक है नहीं, समझ में आया? तो अब जरा सोचिए, ये 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, इफ 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 तो इम्प्लाई दैट ए इज ग्रेटर देन -2। ओके, और यहाँ पे 4 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 तो ए इज ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पे ए की दो वैल्यू आ रही -2, ग्रेटर देन -2 और ग्रेटर देन -4। अगर हम नंबर लाइन पे इसको शो करें, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका क्या है -4 है, यहाँ पे क्या है -2। जरा सोचिए a इज ग्रेटर देन -2, a इज ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन जब -2 करेंगे, ये ग्रेटर देन माइनस कोई दूसरा पेन, ग्रेटर देन क्या है -2, तो यूं यूं इधर जाएगा, ठीक है, -2 से ग्रेटर, और इधर आ जाइए -4, ये भी क्या नाम है जाएगा। अब इसका जो कॉमन आएगा, कॉमन वैल्यू यहीं पे आएगी, कॉमन वैल्यू, यानी ये आपका कॉमन। तो अब मिनिमम, ये तो -4 से इतनी लंबी दूरी तय कर रहा है, और -2 यहाँ से, तो मिनिमम क्या हुआ -2, तो a इज इक्वल टू वट -2। क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छी तरीके से? अच्छा, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लगाएंगे, दूसरे मेथड से। बच्चों इसी को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, गिवन है ये सेकंड मेथड, क्या लिखेंगे सेकंड मेथड, गिवन f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो दिस विल f डैश x इज इक्वल टू वॉट 2x प्लस a, 2x प्लस a। क्लियर है? अब सिंस f(x) is increasing, f(x) is, since it is an increasing what function,
अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इम्प्लाई दैट एफ डैश की वैल्यू है क्या, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाई दैट ए इज ग्रेटर देन व्हाट, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। ध्यान दीजिए ए इज ग्रेटर देन -2 और हियर गिवन इंटरवल क्या है, याद रखिएगा इंटरवल आपका है 1 एंड 2। हाँ क्लोज्ड इंटरवल, अगर ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है उससे कोई फर्क नहीं, क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल। चलिए आपका ये क्लोज्ड इंटरवल है तो एक बार एक 1 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो जब 1 की वैल्यू रखेंगे तो a इज ग्रेटर देन -2 1 दा 2, ओके। तो ये विल बी a इज ग्रेटर देन क्या मिला -2। और एक बार इसको रखिए यहाँ पे, इसको रखिए, तो उस केस में इम्प्लाई दैट a इज ग्रेटर देन -2 इंटू 2 इम्प्लाई दैट a इज ग्रेटर देन व्हाट -4। अब यहाँ पे a दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको किसको, हाँ -2 और -4 दोनों को a सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप नंबर लाइन पे इसको शो कराएंगे, यहाँ पे आपका -4 है और यहाँ पे आपका -2 है। a की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, -2 से बड़ी है, तो ये रहा, ये यूं 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 इधर जाएगा। और -4 से बड़ी है तो ये भी क्या नाम है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन है ये आपका कॉमन है, सॉरी ये आपका कॉमन है। तो इसमें इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, इन दो नहीं, वैसे तो नंबर में -4 छोटा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू -2, द लीस्ट वैल्यू इज -2। तो हियर इन दोनों में द लीस्ट, हियर द लीस्ट वैल्यू इज -2, दैट इज a इज इक्वल टू व्हाट -2। कंफर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेट i बी एनी इंटरवल disjoint from -1 1 prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 by x is increasing। अब याद रखिएगा डिसजॉइंट का मतलब इसको छोड़ करके बाकी लेना है, डिसजॉइंट का मतलब इसको छोड़ करके बाकी को लेना है, यानी -1 1 को छोड़ करके जो कुछ भी आए उसको लेना है और उस पर इंक्रीजिंग शो कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गिवन, अरे भाई डिफरेंशियल करेंगे, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल और 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल, यस वेरी गुड, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करें लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट, बोलिए, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, नहीं 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 नहीं, एक्स की वैल्यू 0 भी मिलेगी,
-1 एंड 1 इतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0 मिलेगी, -1 एंड 1। अब इसके बाद इंटरवल लीजिए, इंटरवल सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? -1 है। तो माइनस मतलब आप समझिए ऐसे समझिए, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये मान लीजिए 0 है, ठीक है। ये आपका -1 है, ये आपका 1 है। इधर आपका माइनस इन्फिनिटिव, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटिव। तो एक माइनस इन्फिनिटिव से -1, ओके। दूसरा जो है बच्चों, दूसरा -1 से 0, बोलिए। तीसरा 0 से 1 एंड द फोर्थ विल बी व्हाट? जल्दी बोलिए। 1 से इन्फिनिटिव। क्लियर? अब चेक करिए किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव, चेक करें वैल्यू। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, x+1 इन वन ब्रैकेट, x-1 इन अनदर ब्रैकेट। क्लियर? भाई इसके ऊपर 2 दे दीजिए, ठीक है। देख नहीं रहे हो? अब बच्चों इसके अंदर रखिए, इसको लिखिए, जो हमारे पास है, जो f' आया ना, f' इज इक्वल टू x+1 और x-1 अपॉन x²। ठीक है, सही है ना? तो माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में निगेटिव नंबर मिलेगा, -2। तो जब -2 यहाँ रखेंगे तो -2 -1 मिला, और इधर भी माइनस, कुल मिला जुला के पॉजिटिव। कुल मिला जुला के आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यानी अगर हम कॉलम ड्रा कर लें, मान लीजिए कॉलम है, ठीक है। ये इंटरवल्स है, ये क्या है ये इंटरवल। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? आपका f' है, ये क्या है? f', मान लीजिए ये है, यहाँ पे f'(x), ठीक है, ओके। और इसको ऐसे कर दीजिए ताकि क्लियर रहे। तो पहला इसमें जो रिजल्ट मिलेगा, जब हम सपोज दैट अगर -2 ले रहे हैं, यहाँ पे -2 ले रहे हैं, तो जब -2 यहाँ रखेंगे तो -1 मिलेगा। और ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्लियर? अब जब -1 और 0 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, -1/2, वेरी गुड। ये -1/2, तो -1/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव 1/2, और ये -1/2 3 है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका निगेटिव मिला। अब 0-1 के बीच में सपोज दैट 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो 3/2, और ये -1/2 निगेटिव मिला। क्या मिला? निगेटिव। क्लियर है कि नहीं? अब 1 इन्फिनिटिव के बीच में सपोज दैट 2 नंबर ले लीजिए, तो 2 + 1 3 हुआ, 3, और ये पॉजिटिव। वेरी गुड। अब एक चीज आज से जान लीजिए, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। देखिए मैं सिंबल ऐसे लगा रहा हूं, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, और ये घट रहा, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये। क्लियर? जरा देखिए, ये इंक्रीजिंग लिख भी दूं, ये आपका इंक्रीजिंग क्या है? इंक्रीजिंग। ये आपका डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग, ये आपका डिक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग। आप एरो से भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऊपर मुंह है तो इट मीन्स इंक्रीजिंग, नीचे है डिक्रीजिंग। अब जरा सोचिए, क्या हम इस पे क्या नाम है खरे उतर रहे हैं। ये बोला कि डिसजॉइंट, -1 को नहीं लेना है, तो आप भी -1 को मत लीजिए। आपका कौन सा था ये -1 और ये 1, देख रहे ना, ये वैल्यू आपको नहीं लेना है क्योंकि इस पे डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों पे क्या हो रहा है। और बाकी -1 इन्फिनिटिव यानी माइनस हियर, यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, fx इज स्ट्रिक्टली इन किस पे भाई, इन देखिए -∞ टू -1 यूनियन, ठीक है। दूसरा 1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। हाँ, दोनों को इस पे क्या नाम है आपका इंक्रीजिंग है। बाकी देखिए ये ध्यान दीजिए, ये -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1, -1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आया था -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 और 0 से 1, तो ये दोनों देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपका -1 से 1 डिसजॉइंट जो था, क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, वेरी इजी है, वेरी इजी। क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग। मतलब fx इक्वल टू log sin x पे इंक्रीज कर रहा है, ऑन किस पे, 0 से π/2, और डिक्रीज कर रहा है किस पे, इस पे। तो गिवन है fx इज इक्वल टू log sin x, fx इक्वल टू log sin x। क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x। जल्दी बोलिए इसका डिफरेंशियल, ये हो गया आपका f डैश x इक्वल टू log sin x का डिफरेंशियल। नहीं, यही तो बात है, sin x मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ d/dx ऑफ log sin x इज इक्वल टू होता है cot x। हाँ, कैसे हुआ, sin x को t मानेंगे, log t हुआ 1/t यानी 1/sin x, फिर sin x का cos x यानी cos x। अब याद कर लीजिएगा कि f डैश x इज इक्वल टू आपका ये cot x। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इंक्रीज करेगा इसमें, तो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, 2 फॉर इंक्रीजिंग, सही है। चलिए, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से आना चाहिए। तो चेक करिए इंटरवल कितना दिया है, 0 से 0 है और π/2 है। तो 0 π/2 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए, तो ये आपका f डैश 30 डिग्री x की जगह पे है इक्वल cot 30 डिग्री, tan 30 केवल 1/√3, ये √3 विच इज ग्रेटर देन 0। सो
So f dash x is f dash x is greater than 0 or fx is increasing, fx is increasing on किस पे, on 0 to पाई बाई 2. क्लियर. अब डिक्रीजिंग, फॉर decreasing we will have to show f dash x less than 0. For decreasing f dash x less than 0. इंटरवल क्या दिया है हियर, एफ एक्स क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स. तो यहाँ पे इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई. तो पाई बाई 2 टू पाई ये किस क्वाड्रेंट में है, विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों ओनली साइन थीटा कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव, अदर्स विल बी निगेटिव. चलिए कोई वैल्यू पुट करते हैं, पाई बाई 2 90 डिग्री 120 ले लेते हैं, क्या ले लें, चलिए 120 डिग्री. तो ये हो जाएगा एफ डैश 120 डिग्री इक्वल कॉट 120 डिग्री. क्या है कॉट 120 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, माइनस 10 देखिए आ गया. ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 0. So here on pi by 2 to pi fx is decreasing किस पे, on हो तो गया है कि नहीं, fx is decreasing. क्लियर हो गया. अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे. प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाई log cos x इज डिक्रीजिंग. सेम क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए. गिवन एफ एक्स इक्वल लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो दिस विल गिव एफ डैश x इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स. बोलिए 1 बाई कॉस एक्स का माइनस है माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स. अब चेक करिए, आपको मालूम होता है 2 फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके सही है. इंटरवल क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2, 0 से 0 है पाई बाई 2. बच्चों 0 पाई बाई 2 ये विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इस क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ऑल आर पॉजिटिव. बट सभी पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव होते हुए भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे ऑन दिस इंटरवल f डैश x इज लेस देन व्हाट, 0. ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई है. सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग
ऑन 0 to π/2। क्लियर? अब इसके बाद फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया है कि नहीं? डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, चेक करने हैं। चलिए, इंटरवल क्या दिया, सेम है? नहीं, 3π/2 to π, ठीक है, फॉर 3π/2 to क्या है, 2π है, देख लो, 3π/2 to 2π। अब 3π/2 to 2π, बच्चों ये कितना डिग्री हुआ? ये आपका हुआ 3 × 180/2, ठीक है, ये 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। कोई तो 270 प्लस 360, यही ना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में जाएगा ना। 180 प्लस तो थर्ड है, और 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों? आपको मालूम, बता दे रहा हूँ, ये आपका 0 to 90 डिग्री, और ये 90 प्लस से 180, और ये 180 to 270, और 270 to 360, तो आ गया ना 272, ये आपका क्या है 360 डिग्री। तो अच्छा, अगर ऐसे ना चेक हो तो ऐसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू रखेंगे, 300 रख दीजिए, 300 रखें। चलिए, तो मिला कितना था, -10x है ना, -10x। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -10x है, तो एफ डैश 300 रखें इक्वल -10 300। ओके, इसको सॉल्व जब करेंगे माइनस से, तो 10 360 -60 डिग्री। ओके, 360 -60 डिग्री, 300 आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव पहले से और एक और निगेटिव, यानी -10 60 डिग्री, ये हो गया, ये भी माइनस है, दोनों मिलके प्लस। तो ये 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, ये ग्रेटर देन 0। सो ऑन दिस इंटरवल, किस इंटरवल पे, यही, दैट इज 3π/2 to 2π, द फंक्शन fx is what, increasing। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट है ना। प्रूव द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलिए, गिवन है fx इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस 3x माइनस what, 100 इज इंक्रीजिंग। एफ डैश निकाले, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस, यहाँ पे लिखा नहीं गया ना, डिफ्रेंशिएटिंग लिख दें। चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू 2x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल 3x² - 6x
प्लस 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसको और क्या लिख सकते हैं जानते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। अब क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाई दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए, ये स्क्वायर अगर है तो ये कैन नेवर भी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई स्क्वायर में आ रही है वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे कहा गया कि इंक्रीजिंग है तो इसे प्रूव हो गया ये। हाँ, तो सीन्स एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, कैन नेवर बी निगेटिव, कैन नेवर, ऐसे लिख दीजिएगा, कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मीन से इम्प्लाई दैट, और यू लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट? इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई स्ट्रिक्टली थोड़ी बोल रहा है, स्ट्रिक्टली बोलता तो कहाँ, देखिए इज इंक्रीजिंग, मतलब स्क्वायर अगर है तो कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है। तो सो इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे लिखा है क्या? इन आर, इंक्रीजिंग इन आर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, हाँ लास्ट। द इंटरवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, इज कौन सा इसमें? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये होता है, ठीक है। फिर प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x होगा। क्लियर? अब इसके बाद ये माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2x ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या? ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे और एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? हैं? एक्स बचा क्या बच्चों? तो माइनस एक्स और प्लस 2 बचा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ई के पावर माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई ई के पावर एक्स, ये ऑलवेज देन ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 0 भी रख देंगे, एक्स की वैल्यू, हाँ, ई के पावर अगर आप 0 रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 1 हो जा रहा है। तो ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता, ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा रहेगा। क्लियर? तो 0 से जब बड़ा रहेगा तो ये इंक्रीजिंग है, 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, अच्छा, इज इंक्रीजिंग के लिए जब ये इंक्रीजिंग है ये, तो x 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग कंडीशन है। तो x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इम्प्लाई दैट, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। या अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इज लेस देन व्हाट 2, यानी x की वैल्यू 2 से कम, 2 से कम। अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? 2 कामा यही है 0 2, ठीक है ना? 0 2 है, 2 से कम। हाँ 2, ये 2 ये क्या नाम ओपन इंटरवल है ना, तो इसको लेना थोड़ी है, ये ऑप्शन सही है। क्लियर? तो बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ये x, ठीक है, ये हमेशा x जो है इंक्रीजिंग के लिए x इज ग्रेटर देन 0 है। मेन चीज़ यहाँ पे समझना था 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2, माइनस से मल्टीप्लाई करिए या डायरेक्ट x दोनों को अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये इक्वलिटी का जो ये सिंबल है ग्रेटर देन का वो लेस देन में बदले, यानी x की वैल्यू 2 से कम। तो ये ऑप्शन 0 2 2, 2 से कम मतलब ये 0 और 2 लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे 6.3 नहीं, हाँ 6.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज।